बनखंजों के पास उसरी नदी में डूबे सद्दाम के शव को स्थानीय ग्रामीणों ने बरामद कर लिया है। जी हां, आपको बता दें कि मंगलवार के दोपहर 3 बजे सद्दाम अपने साथियों के साथ बनखंजो नदी के पास मछली पकड़ने गया था। इसी बीच तेज बहाव के चपेट में आया और सद्दाम वहीं डूब गया था। हालांकि सद्दाम के दोस्तों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन कोशिश असफल रही और सद्दाम डूब गया। सद्दाम के डूबने के बाद दर्जनों की संख्या में बनखंजों के स्थानीय युवक वहां पहुंचे और सद्दाम के बचाव के लिए जुटे, उनके छानबीन के लिए जुटे। देर शाम लाइट बत्ती का इंतजाम किया गया। स्थानीय युवकों ने लगातार 16 घंटे तक पूरी रात सद्दाम की तलाश करते रहे, लेकिन सद्दाम का कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा था। इसी बीच बुधवार सुबह तेज बारिश शुरू हुई और तेज बारिश के बाद स्थानीय ग्रामीण नदी से बाहर आ गए और बारिश जब कम हुई तो ग्रामीण अपने सामान लाने के लिए नदी गए थे। इसी बीच देखा कि एक शव नदी में तेज़ी से तैर रहा है। शव को तेज़ी से तैरते देखने के बाद दर्जनों युवकों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी में छलांग लगा दी और किसी तरह सद्दाम के बहते शव को बरामद किया। तो आपको बता दें कि सद्दाम एक कमाऊ युवक था, घर का एकमात्र कमाऊ युवक था। सद्दाम की लाश के मिलने के बाद उसके पिता रियाज अंसारी, उसकी पत्नी, उसके भाइयों का रो रो कर बुरा हाल है। ज्ञात हो कि सद्दाम कल दोपहर 3 बजे मछली पकड़ने के दौरान उसरी नदी में डूब गया था, जिसकी तलाश लगातार स्थानीय ग्रामीण कर रहे थे। रात भर ग्रामीणों ने उसकी तलाश की, सुबह भी तलाश करके जारी रखा। इस बीच तेज बारिश में सद्दाम की लाश को बहते देख फिर से स्थानीय युवक नदी में छलांग लगाकर किसी तरह सद्दाम के शव को बरामद किया। आपको बता दें कि स्थानीय वार्ड पार्षद नूर अहमद, युवा समाज सेवी मोहम्मद सन्नी रैन, माले नेता राजेश सिन्हा भी लगातार वहां कैंप कर रहे थे। स्थानीय युवाओं का उत्साह बढ़ा रहे थे। शव को बरामद करने के लिए जो युवा नदी में कूद रहे थे उनका हौसला अफजाई कर रहे थे, जिसके बाद आज सुबह उसके शव को बरामद किया गया। रात करीब 9 साढ़े 9 बजे के लमसम में मुझे पता चला कि बलखंजों का रहने वाले सद्दाम अंसारी ने मछली मारने के क्रम में अचानक नदी में वो गिर गया। वो तैरने नहीं जान रहा था, जिसका कारण उसका मौत हो गई। और मौत होने के बाद मोहल्ले अगल बगल के लोग काफ़ी, हम लोग रात में करीब 12 बजे रात तक हम लोग यहाँ पे थे। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी नहीं मिल पाया, लेकिन फिर मैं खंडोली वाले जो लोग, जो मुमताज़ भाई हो गए हैं, ये लोग से मैं कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद मैंने इन लोगों को सुबह में बुलाया और इन लोगों का मेहनत से और हमारे जितने भी यहाँ भाई सबकी दुआ से अभी सद्दाम भाई का में घटना घटा है। लगभग 15 फीट पानी है यहाँ पे। तो सद्दाम उसी क्रम में स्लिप किया और गिर गया और उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोग जो यहाँ के आसपास युवा हैं, सन्नी काफ़ी मेहनत किया, नूर जी जो है काफ़ी मेहनत किया, प्लस यहाँ के जितने भी लोग हैं, सराहनीय कदम है कि जो रात भर जाके लगातार ड्यूटी देते रहे। लेकिन जिला प्रशासन का जो रवैया है वो बहुत बेहतर नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि गोताखोर टीम एक क्यों नहीं है गिरडी। हर समय हादसा होता है। अरे 50,000 रुपया लगेगा, 5 लोगों को 10-10 हज़ार भी आप सालाना पे करेंगे तो कम से कम राहत का एहसास होगा। हम उनके परिवार को दुख सहने की ताकत दे ईश्वर अल्लाह, और हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं। और एक उचित मुआवजा हो सरकार की। और तेज़ बारिश में जिस तरह से युवा लगे रहे, एक लोग रहे, सभी को धन्यवाद। सरकारी कुछ प्रोविज़न है, राज्य सरकार मुआवजा इस तरह की जो आपदा के घड़ी में जो घटनाएँ घटती है, उस पर मुआवजा मिलता है तो वो दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि वो मछली मारने नहीं आए। यहाँ के स्थानीय लोगों को चूँकि संसाधन की कमी है, हमेशा सालों भर इन नदी से नहाना धोना करते हैं। वो नहाने के क्रम में पाँव फिसला और नदी में चला। स्थानीय स्तर पर हम लोग हैं, जो भी है, राजेश जी हैं, सन्नी है, या और भी जो लोग हैं, इन लोगों का सराहनीय सहयोग रहा। लेकिन मेरा ये कहना है कि कल से परेशानी, जहाँ तक मेरी बात है, हर प्रशासनिक अधिकारी से कांटेक्ट किया, पचम्बा थाना से कुछ जो एक प्रक्रिया होता है निभाया गया, कुछ पल के लिए आया, लेकिन कुछ अपने स्तर से यहाँ बॉडी निकालने के लिए या कोई सहयोग